अब सुश्री बहन मायावती जी की यही सोच आज बहुजन समाज पार्टी को एक विधायक बिला के खड़ा कर दिया। सही मायने में यदि सुश्री बहन मायावती जी बाबा साहब के मिशन और मानवर काशीराम के सामाजिक परिवर्तन रास्ते पर चलती होती, रास्ते से भटकती नहीं, जिसकी जितनी संख्या भारी मानवर काशीराम के इस मूल मंत्र को बदल करके जिसकी जितनी तैयारी का नारा नहीं देती, तो बीएसपी की दुर्गति भी नहीं होती और बहुजन समाज पार्टी आज सुश्री बहन मायावती को प्रधानमंत्री के रूप में देखता। और अभी तो अखिलेश ने मेरी तैयार की गई फसल को काटा है। अब मैं वहां से हट चुका हूं। स्वाभाविक रूप से अखिलेश जी का पीडीओ SC/ST OBC समाज के लिए धोखा। SC/ST OBC वो समाज है जो अपने खून पसीने से देश के 140 करोड़ लोगों को रोटी खिलाती है। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, इस समय पूरे देश में एक मुद्दा छाया हुआ है, यूजीसी ऐसा एक मुद्दा है, कुछ लोग इसके विरोध में, कुछ लोग सपोर्ट में हैं। जो इसका जो स्टे लगाया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी आधार पर लगाया कि अगर ये यूजीसी आ जाता तो समाज बढ़ जाएगा, इससे बाउंडर हो जाएगा, तो यूजीसी स्टे लगा दिया और 19 मार्च का इसका सुनवाई है। आज उसी यूजीसी के समर्थन में पूर्व कैबिनेट मंत्री और एजीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य जी आज हमारे साथ हैं। इनसे समझूंगा कि आखिर जो ओबीसी के समाज के केवल आपके अलावा मुझे अभी तक कोई नहीं नज़र आया कि जो यूजी के समर्थन में कर रहा होगा, तो आज उनसे समझूंगा कि यूजीसी आखिर आने से क्या फ़ायदा होगा, क्या इससे समाज बढ़ नहीं जाएगा, इससे जो अगड़े का शोषण बढ़ नहीं जाएगा, क्या बैकवर्ड के लोग सबल का शोषण नहीं करते। इन सब सारे मुद्दों पर सर से पूछूंगा। सर, सबसे पहले आपको जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद बहुजन समय चैनल को कि आप यूजीसी विनियमन कानून 2026 जैसे महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करने के लिए आए हैं। स्वाभाविक रूप से ये यूजीसी समता कानून संविधान सम्मत है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 और 21 का के अनुसार स्पष्ट एक व्यवस्था दी गई है कि धर्म, पंथ, वर्ण, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। सभी समान हैं, इसलिए किसी के साथ भेदभाव की अनुमति हमारा संविधान नहीं देता है। सर, आपने बार बार ओबीसी बोला। आज़ाद समाज पार्टी के बाद से दूसरी पार्टी है जो अपनी जनता पार्टी है आपकी। आप सड़क पर दिखाई दे रहे हैं। जो भी बड़ी बड़ी ओबीसी की पार्टियां हैं, ओबीसी वोट बैंक का दावा करती हैं। चुनाव भी 2027 में उत्तर प्रदेश में आने वाला है, कोई सड़क पर नज़र नहीं आ रहा है। जबकि पहला सवाल। दूसरा यह है कि ओबीसी वर्ग से ही आती हैं जो जेएनयू की भीसी हैं, श्री शांति जो धूलीपुड़ी जी हैं। उनका बयान है कि SC/ST जो बहुजन समाज के बच्चे हैं वो विक्टिम कार्ड खेलते हैं, विक्टिमहुड प्ले करते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? पहली बात ये कि इस देश का दुर्भाग्य है कि आज SC/ST OBC के सम्मान को ये लोग पचा नहीं पा रहे। हजारों साल से जिस SC/ST OBC को पैरों तले रौंदा, जानवर से बदतर जिंदगी की, धन, धरती, शिक्षा, सम्मान, स्वाभिमान से वंचित किया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब देश के अन्य तमाम सामाजिक परिवर्तन के महापुरुषों के एक लंबे संघर्ष आंदोलन के बाद अगर आज वो सम्मान, स्वाभिमान, धन, धरती, शिक्षा, सम्मान से लैस होकर के खड़ा हुआ है तो इनको अच्छा नहीं लग रहा है। इसीलिए यह संयुक्त रूप से एक अभियान चला करके SC/ST OBC के आरक्षण को खत्म कर रहे हैं, सरकारी नौकरियां खत्म कर रहे हैं, मात्र इसलिए कि SC/ST OBC के लोग सरकारी अधिकारी न बन पावे,
अगर सरकारी अधिकारी बनेंगे, सरकारी नौकरी मिलेगी, तो अपने बेटे बेटियों को पढ़ा लिखा के डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, एडवोकेट, IAS, IPS वैज्ञानिक बनाएंगे। इसलिए ये इसको मोहताज बनाना चाहते हैं, गरीब बनाना चाहते हैं, लाचार बनाना चाहते हैं। जिस तरीके से 80 करोड़ लोग 5 किलो 10 किलो चावल पर जिंदगी बिता रहे हैं, उसी प्रकार से पूरा का पूरा SC ST OBC समाज लाचार जिंदगी जिए, जिससे कि अपने बच्चों को पढ़ा ना पाएं और साथ ही साथ डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, एडवोकेट बनने का सपना कभी नहीं देख पाएं। ये सरकार की सोची समझी। लेकिन सर रही बात जिस प्रोफेसर की बात कर रहे हैं, आज भाजपा सरकार में जितने भी वाइस चांसलर हैं सब RSS कैडर के आ रहे हैं। तो RSS कैडर के जो भी लोग आएंगे, कोई SC समाज का हो सकता है लेकिन SC समाज का दुश्मन है, बैकवर्ड का हो सकता है, बैकवर्ड समाज का दुश्मन है, क्योंकि उनको ट्रेनिंग RSS ने दिया है। तो जिनकी जो संस्कृति है, भाषा वही निकलेगी। SC ST OBC समाज में पैदा होने वाला हर व्यक्ति स्वाभाविक रूप से वो अपने को SC ST OBC समझ करके सम्मान के साथ न खड़ा हो सकता, न बोल सकता है। आज भी कुछ लोग बंधुआ मजदूर हैं, गुलाम हैं, और इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भी कहना पड़ा था कि इस देश के कुछ चंद चतुर लोगों ने भाग्य, भगवान, धर्म, कर्म के नाम पर देश के गरीबों को गुलाम बनाया। लेकिन हम तुम्हारी गुलामी को खत्म करने के लिए आए हैं, और इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, गुलामी की जंजीर वो खुद तोड़ देगा। ऐसे लोग जो RSS भाजपा में SC ST OBC के लोग पढ़ रहे हैं, वो गुलाम से ज्यादा उनकी कोई हैसियत नहीं है। ना वो कौम के लिए लड़ सकते हैं, ना कौम के स्वाभिमान की बात कर सकते हैं, ना कौम की बात को पार्लियामेंट में कभी रख सकते हैं। वो भाजपा और RSS की दया माया पर काम कर रहे हैं और आगे भी काम करते रहेंगे। अखिलेश यादव जी के बारे में, जो इतनी बड़ी OBC की पार्टी होने का दावा करती है, उत्तर प्रदेश में चुनाव भी आ रहा है और इस कानून से OBC के बच्चों का ही फायदा है, और सवर्ण समाज का कहना है कि OBC से हमें दिक्कत है, हमें विलेन बनाया जा रहा है। तो क्या उन बच्चों के लिए आवाज पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ, कौन क्या करता है, कौन नहीं करता है, आपकी क्या राय है? अपनी जनता पार्टी बाबा साहब के मिशन मानव काशीराम के इस सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के खरवा को आगे बढ़ाने का संकल्प लेके लगातार बढ़ रही है, और यही कारण है। यही नहीं, जब उत्तर प्रदेश में 47,764 स्कूल बंद किए जा रहे थे, तो अपनी जनता पार्टी इकलौती पार्टी सरकार के इस फैसले का विरोध किया। प्रदेश मुख्यालय पर, जिला मुख्यालय पर और ब्लॉक स्तर पर बाइक रैली चला करके विरोध किया। 3 महीने बाद सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा। सरकार ने अपना निर्णय वापस लिया। उसी प्रकार से UGC कानून जब से आया है, सबसे बड़ा धमाका, पहला धमाका उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विशाल धरना प्रदर्शन के साथ किया। उसके बाद उत्तर प्रदेश सभी जिला मुख्यालयों पर इसका एक बहुत बड़ा कार्यक्रम UGC के समर्थन में किया गया। और तीसरे पड़ाव में आज दिल्ली के जंतर मंतर पर UGC के लिए आज बहुत बड़े जनसैलाब के साथ जंतर मंतर मैदान को खचाखच भर करके अपना आक्रोश जाहिर किया, और साथ ही साथ सरकार को चेतावनी दी, कुंभकर्ण नींद सोने वाली भाजपा सरकार को चेतावनी भी दी कि जो भी UGC के साथ खिलवाड़ करेगा वो दोबारा सत्ता में नहीं आ पाएगा। क्या समाज, OBC समाज आपको समझ पाता है? अगर समझ पाएगा तो क्या 27 में रिजल्ट बदलेंगे? क्योंकि अभी बहुत बड़ी संख्या सांसदों की है जो समाजवादी पार्टी से जीत करके आई है। बिल्कुल बोलना चाहिए, समाजवादी पार्टी की फसल मैंने ही तैयार की थी। उसमें मैं समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव था। तुलसीदास की रामायण, भाजपा के तमाम एजेंडों पर खड़ा विरोध किया था। भाजपा सरकार को कई फैसले वापस लेने पड़े थे, और मेरे डर के मारे भाजपा सरकार ने तमाम ऐसे कानून में बदलाव भी किया था मेरे विरोध के चलते। चाहे लखनऊ के नाम बदलने का मामला रहा हो, चाहे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल को जो शादी विवाह के लिए दे दिया था उस फैसले को वापस लेना रहा हो, या इसी तरीके के चाहे स्कूल बंद करने वाले के फैसले को वापस लेना रहा हो, वो सब मेरे कांड हुआ था। और अभी तो अखिलेश ने मेरी तैयार की गई फसल को काटा है। अब मैं वहां से हट चुका हूं। स्वाभाविक रूप से अखिलेश जी का PDO SC ST OBC समाज के लिए धोखा। अगर सही माने में वो SC ST OBC के हितैषी होते तो UGC पर खुल करके बोलते। आज वो सवर्णों का वोट देने की चिंता उनको ज्यादा है। SC ST OBC और माइनॉरिटीज को वो बंधुआ मजदूर समझते हैं, लेकिन 2027 में स्वाभाविक रूप से
भाजपा को अपनी जनता पार्टी तो सत्ता से बाहर करेगी ही करेगी, ऐसे धोखेबाजों को भी सबक सिखाएगी जो SC ST OBC को बदवा मजदूर समझते हैं और उनके हितों की अनदेखी करते हैं। सर, आप जंतर मंतर पे नारा लगा रहे थे UGC लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, तो धमकी दे रहे थे आप? धमकी नहीं, मेरी मांग है। कुंभकर्णी नींद सोने वाली भारतीय जनता पार्टी को हथौड़ा लेके जगा रहे थे, और वाकई में यदि भारतीय जनता पार्टी का यही रवैया रहा तो 2027 दूर नहीं है, उत्तर प्रदेश से परिवर्तन की आंधी चलेगी और अंत में केंद्र सरकार का भी सुपड़ा साफ करेगी। अपनी जनता पार्टी ने संकल्प लिया है, यूपी बचाओ भाजपा हटाओ, और साथ ही साथ पीडीए के नाम पर SC ST OBC के आंख में धूल झोंकने वाले लोगों के लिए भी ये चेतावनी है कि गलत मुगालते में मत रहना। अंधे के हाथ बटेर एक बार लगती, बार बार नहीं लगती है। और रही बात 2027 अब दूर नहीं है, कौन कितने गहरे पानी में है अपने आप पता लग जाएगा। सर, आप UGC लागू करा करके क्या गधे को घोड़ा बनाना चाह रहे हैं? ऐसा आरोप है। ऐसा आरोप है सर। पहली बात तो ये, ना गधा कभी घोड़ा हो सकता है, ना घोड़ा कभी गधा हो सकता है। SC ST OBC वो समाज है जो अपने खून पसीने से देश के 140 करोड़ लोगों को रोटी खिलाता है, सुई से लेकर जहाज बनाता है, झोपड़ी से लेकर बड़े बड़े महल अटकाएं बनाता है। SC ST OBC को जो भी नजरअंदाज किया वो मिट्टी मिल जाएगा। अभी तक हिंदू के नाम पर SC ST OBC को अंधेरे में रख करके उसका वोट देकर के रात तो कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से UGC पर भाजपा का दोहरा चरित्र खुल के आगे आया है, अब तो SC ST OBC समाज के लोग भी समझ गए हैं। अब तो कह रहे हैं कि अब वोट हमारा रात तुम्हारा नहीं चलेगा। अब बाबा साहब के मिशन के लोग और मानवर काश्याम के सामाजिक आंदोलन के साथी एक मंच पर खड़े हो रहे हैं। स्वाभाविक रूप से जल्दी ही उत्तर प्रदेश में एक ऐसा मजबूत विकल्प आएगा जो न केवल भाजपा का सुपड़ा साफ करेगा, बल्कि पीडीए के नाम पर धोखा करने वालों को भी सबक सिखाएगा। सर, आप UGC समर्थन में आए हैं, तो जब मोदी को नहीं छोड़ सकते, उनको तेली बनाया गया, तो आपको ऊपर भी अब गाली पड़ेगी सर। हम तो जिंदगी में गाली खाते रहे हैं, हम गाली लिए कौन नहीं बात। भाई, जब धर्म के नाम पर जय बड़ाधम तेल कुम्हारा सुपथ किरात कोल कलवारा जाति के आधार पर गालियां देते चले आए हैं, ढोल गंवार सूद पुरुष नारी सकल ताना के अधिकारी, तो हम तो उसी सूद समाज में थे जिसको इन्होंने शूद्र कह के हजारों साल से अपमानित किया। शूद्र कह करके हमें धन धरती शिक्षा सम्मान से वंचित किया। शूद्र कह करके हमें सम्मान न देने की बात कही। यहाँ तक कि दुनिया के सबसे बड़े विद्वान होने का गौरव प्राप्त करने वाले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भी जब भारत धरती पर वापस ले आते हैं तो कदम कदम पर उनको जातीय अपमान की कड़वे घूंट पीने पड़े। और इसी मजबूरी में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने परेशान होकर कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हो गया लेकिन हिंदू होकर नहीं मरूंगा। और यही कारण है तो कि 1956 में गाली खाने कसम खा ली। 1956 में उन्होंने नागपुर की दीक्षा भूमि पर लाखों लोगों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया। तो स्वाभाविक रूप से मैं ये कहना चाहता हूँ, जो पैदा होते ही गाली खाते आया है उसको अब गाली खाने की चिंता नहीं। सर, आपने अभी बोला कि जो पीडीए का ये लोग ढोंग रचाए हैं इसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, तो क्या गठबंधन करेगी अपनी जनता पार्टी? हम कह रहे हैं, हमने विकल्प की बात कही। हाँ, किसके साथ? हम एक नया विकल्प देंगे। और विकल्प चूंकि आना है इसलिए से पूर्व घोषित करना हम समझते हैं रणनीति का ही। एक लास्ट सवाल है, बहन जी ने UGC पे जब स्टे हुआ तो उन्होंने खुशी जाहिर करी, बोली कि आपकी पूर्व पार्टी रही इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ, उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा हुआ कि जैसे एक खराब कानून पर स्टे हुआ। सुश्री बहन मायावती जी की यही सोच आज बहुजन समाज पार्टी को एक विधायक बिला के खड़ा कर दिया। सही मायने में यदि सुश्री बहन मायावती जी बाबा साहब के मिशन और मानवर काश्याम के सामाजिक परिवर्तन रास्ते पर चलती होती, रास्ते से भटकती नहीं, जिसकी जितनी संख्या भारी मानवर काश्याम के इस मूल मंत्र को बदल करके जिसकी जितनी तैयारी का नारा नहीं देती, तो बीएसपी की दुर्गति भी नहीं होती। और बहुजन समाज पार्टी आज सुश्री बहन मायावती को प्रधानमंत्री के रूप में देखता, लेकिन ये बहुजन समाज पार्टी के नेता की गलतियों के चलते ही आज बाबा साहब का मिशन, मानवर काशीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन
का जिस ठहराव तरह को खत्म करने के लिए अपनी जनता पार्टी ने संकल्प लेकर के आज बाबा साहब के मिशन मानव अगर- श्याम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन को घर घर जन जन तक पहुंचाने का अगर संकल्प लिया। समीकरण बनेगा तो आप समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन करेंगे? बहरहाल हमारे पास विकल्प बनाने के लिए और भी रास्ते हैं, इसलिए वो हमारे लिए जरूरी नहीं है, और जब जरूरी नहीं है तो मैं मजबूरी का सौदा नहीं कर सकता। सर एक सवाल, लास्ट सवाल, उत्तर प्रदेश में 2027 चुनाव में अगर होता है तो 20% वोट जो है भाजपा का सवर जाता है, ठीक है ना, 20% वोट जो है सपा को जाएगा, तो जो SC ST का OBC बचा वो किधर जाएगा? पहली बात तो ये कि कौन वोट कब कहाँ जाता है ये चुनाव के वक्त पता लगता है, पहले से कोई ठेका लेके नहीं आया है। ठीक। अब यही समाजवादी पार्टी जब बसपा गठबंधन किया था तो समाजवादी पार्टी को 5 सांसद मिले थे। लास्ट सवाल, SC ST किधर जाएगा? सपा पे की तरफ जाएगा या बीजेपी के साथ जाएगा? वह न सपा के साथ जाएगा न बीजेपी के साथ जाएगा। अब इस समय यूजीसी की कौन लड़ाई लड़ रहा है वो उसके साथ खड़ा होगा। ठीक है, धन्यवाद। तो ये स्वामी प्रसाद मौर्य थे। कैसी रही बातचीत, प्रतिक्रिया में जरूर बताएं, और आपसे निवेदन है कि आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में लिखेंगे, और अब हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय भीम, जय भारत, बहुजन समाज, दिल्ली।